क्या तुमने कभी सोचा है अगर नारुतो के अंदर 10 टेल सील होता तो क्या होता, उसकी पावर लेवल क्या होती, वो कभी होकागे बन पाता कि नहीं बन पाता, और मिनाटो को उसके अंदर 10 टेल को सील करने में क्या क्या परेशानियां आती। तो यही सब सवाल लेके मैं चला गया चैट जीपीटी के पास, लेकिन मुझे आज से घंटा को आंसर मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि अपनी एक नई थ्योरी बनाते हैं जहां मैं नारुतो के अंदर 10 टेल घुसाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओए और दूर हट साले, मेरा वीडियो है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरी थ्योरी मेरी है, उसमें कुछ गलत हो सकता है तो कृपया करके कमेंट में गालियां मत देना। कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को कमेंट में सजेशन दे सकते हो कि भाई ये नहीं ये होगा। और आगे जो तुम वॉइस सुनने वाला हो ये थोड़ा सा मरेल मेरेल सा वॉइस होगा, क्योंकि मैं तब बीमार था। अभी भी बीमार ही हूँ बट थोड़ा बहुत ठीक हूँ। अभी भी चिल्ला के बात कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो सबसे पहले अभी वाले नारुतो की स्टोरी जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी स्टोरी घुसाएंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टोरी में ओबितो ने कुशिना के अंदर से 9 टेल को एक्सट्रैक्ट करके विलेज पे अटैक करवाया था। एंड मिनातो ने विलेज को बचाते हुए कुरामा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हाफ मिनातो के अंदर और हाफ नारुतो के अंदर सील किया था, जिसके लिए मिनातो ने रिपर डेथ सील और 8 ट्राइग्राम सील का यूज किया था। तो अभी स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो, जैसे कि मादारा का प्लान था हिडन लेव विलेज पे 9 टेल का अटैक करवा के उचिहा हेड रेट को इंक्रीज करवाने, पर अगर क्या हो इसमें ओबितो थोड़े से चेंजेस करे, वो विलेज पे 9 टेल से अटैक ना करवा के थोड़ा सा वेट करे और नागातो से रिनेगान उधारी ले ले और सारे टेल बीस्ट को कलेक्ट करने की कोशिश करे। देखो, इस स्टोरी में क्या क्या मेजर चेंजेस आएंगे। इस चीज की वजह से कुशिना के अंदर स्टिल 9 टेल सील्ड होगा, नारुतो के अंदर 9 टेल सील नहीं होगा और मिनातो जिंदा रहेगा, कुशिना भी जिंदा रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उचिहा मैसेगर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो मिनातो को होकागे होते हुए दांजो के पास इतनी हिम्मत तो नहीं है कि उचिहा मैसेगर करवा सके। और नारुतो इतना हेट्रेड और लोनलीनेस के साथ ग्रो नहीं होता, और क्या पता नारुतो को बचपन से ही जिरायसन से ट्रेन करना स्टार्ट कर देता, जिससे उसका पावर लेवल नॉर्मल स्टूडेंट से तो काफी ज्यादा ही होता है। वैसे यहाँ तक तो सब कुछ परफेक्ट होता, जैसा एक नारुतो फैन नारुतो सीरीज में देखना चाहता है। पर प्रॉब्लम अभी होती, क्योंकि उस साइड में ओबितो ने सारे के सारे टेल बेस कलेक्ट कर लिया, अभी बस 9 टेल को कलेक्ट करना बाकी है, क्योंकि 9 टेल कुशिना के अंदर सील है। और ओबितो इतना पागल है नहीं कि वो डायरेक्ट कुशिना पे अटैक करेगा, तो वो सारे कार्ड्स की मेंबर्स के साथ मिलके सीधा हिडन लेव विलेज पे अटैक करेगा। और पता है हिडन लेव विलेज पे अटैक करने का बेस्ट टाइम होगा चूनिन एग्जाम, और वो सक्सेसफुली कुशिना को किडनैप करके उसे 9 टेल भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा। पर उसको प्रॉब्लम यहाँ होगी, क्योंकि देखो इताची जिंदा है, सारे उचिहा क्लैंस के मेंबर जिंदा है, मिनाटो भी जिंदा है, प्लस जिराया सेंसी भी अवेलेबल है, तो उसको थोड़ी तो दिक्कत होगी। और क्या पता सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर जिंदा ना रहे, इसलिए ओबितो नागाटो से उसका रिनेगन उधार लेगा पीस के नाम पे मैनिपुलेट करके, जिसपे वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और रिनेगन के साथ वो सारे 9 टेल्स के चाकरा का यूज करके सक्सेसफुली 10 टेल को समन करके विलेज पे अटैक करवा देगा। और यहाँ पर स्टार्ट होते हैं हमारी थ्योरी की मेन स्टोरी, जहाँ पर नारुतो के अंदर 9 टेल नहीं 10 टेल सील होगा। तो देखो, अभी तक ओबितो ने 10 टेल से पूरे विलेज पे अटैक करवा दिया है, और सिर्फ हिडन लीफ विलेज के पास इतनी पावर तो नहीं है कि पूरे 10 टेल को कंट्रोल कर सके, तो सारे के सारे विलेजेस यूनाइट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे हिडन लीफ विलेज के पास इतनी सारी पावर्स है। देखो, सबसे पहले तो अपना फुगाकू उचिहा, जिसके पास ऑलरेडी मांगी को शारिंगन अनलॉक्ड है, शिशुए उचिहा, जिसका गेंजुत्सु इताची से भी ज्यादा पावरफुल है, इताची हिमसेल्फ, जिसका पावर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास मांगी को शारिंगन नहीं होगा, क्योंकि उसने उचिहा मैसेकर नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसका मांगी को शारिंगन अनलॉक नहीं होगा। और क्या पता किसी सिचुएशन पे उसका मांगी को शारिंगन अनलॉक हो जाए, मान लेते हैं उसका मांगी को शारिंगन ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है, और तुम्हें इताची की पावर पता है, उसकी पावर कैसी है, तो ये सब मिलकर 10 टेल को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे कि नारुतो होकागे का बेटा है, तो 10 टेल उसी पे सील होने वाला है, ये मान लो। अभी देखो, सारे उचिहा मिलकर 10 टेल को कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले फुगाकू उचिहा, जिसके पास ऑलरेडी मांगी को शारिंगन है, जो 10 टेल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ओबितो के पास रिनेगान है। इताची उचिहा, जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मांगी को शारिंगन है, पर वो भी नहीं कर पाएगा, पर उसको अच्छी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि उसके पास तात्सुका ब्लेड प्लस उसका सुसानो और उसकी इंटेलिजेंस पावर उसकी हेल्प करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली 10 टेल के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। और रही बात शिशुई की, उसके पास कोतोमात्सु कामी है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु है, बट स्टिल 10 टेल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात मिनाटो की, उसके पास सेज मोड है, फ्लाइंग राइजन है, तो उसको अच्छी टक्कर देगा, फिजिकल फाइट में काफी बढ़िया टक्कर देगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचता है ओबितो के साथ फाइट करे, और साथ में हमारे जिरासन से भी है, तो चांसेस तो है डिफीट करने के। तो क्या पता 10 टेल कंट्रोल में आ जाए और मिनाटो उसको सील कर पाए, क्योंकि देखो 10 टेल को कंट्रोल ओबितो कर रहा है, और 10 टेल के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस है नहीं, क्योंकि देखो सारे 9 टेल बीस्ट के जैसे 10 टेल कोई अलाइव बीस्ट नहीं हो, सारे 9 टेल बीस्ट का चाकरा फॉर्म है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड हिडन लीफ विलेज के पास एक और प्लस पॉइंट होता है कि ओबितो इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि मादारा अभी भी मरा हुआ है। और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आया कि मादारा मरा हुआ क्यों है, जिंदा क्यों नहीं हुआ, देखो पहली चीज, मादारा को रीइंकार्नेट किया था काबुटो ने, और मादारा ने ओबितो से रीने रिबर्थ यूज करवा के कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म अचीव कर लिया था। तो जैसे कि मादारा जिंदा नहीं है, तो ओबितो का बस मेन प्लान यही होगा कि विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर, इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करना उसका कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिट सुकुयोमी बाद में कास्ट करेगा। तो देखो, इस पार्ट में मिनाटो और जिराया सारे शिनोबिस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल, मिनाटो और जिराया ओबितो से लड़ेंगे, सारे उचिहास मिलके 10 टेल को संभालेंगे, और बाकी बचे जितने भी शिनोबीज हो सारे के सारे अकात्सुकी मेंबर्स के साथ लड़ेंगे। इस केस में ये होगा कि ओबितो का जो कंट्रोल है 10 टेल के ऊपर थोड़ा वीक हो जाएगा, जिससे बाकी के उचिहास के लिए 10 टेल को संभालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वो कंप्लीटली कुछ नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत तो संभाल ही सकते हैं। इसके बाद मिनाटो, जिराया और कुशिना, जो कि सीलिंग में एक्सपर्ट है, क्योंकि कुशिना तो
अपनी उजुमा की है और मिनाटो को सीलिंग जुत्सु दहेज में मिले हैं कुशिना से, और जिरासन से भी सीलिंग वगैरह जानते ही है। तो इसमें कुशिना अपने सीलिंग चेन का यूज करेगी। और अगर तुम्हें लगता है कि कुशिना टेंटेल को कैसे रोकेगी अपने सीलिंग चेन से, तो देखो कुशिना ने अधमरे हालत में नाइनटेल को रोका था सीलिंग चेन से, तो टेंटेल को भी रोक देगी। वैसे भी सारे उचीहा और मिनाटो तो है ही मदद करने के लिए, साथ में जिराय भी है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिनाटो रिपर दैट सील को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, क्या बोला मॉडिफाई कैसे करेंगे, मान लो ना यार, थोड़ी तो मान लो, थोड़ी कुछ चीजें मान ली जाती है, ठीक है। तो वो रिपर दैट सील को मॉडिफाई करके जिराय के हेल्प से फाइनली टेंटेल को नारुतो और मिनाटो के अंदर सील कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिनाटो ने टेंटेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट नारुतो के अंदर और 1 पार्ट मिनाटो ने अपने अंदर सील कर लिया, जिसकी वजह से मिनाटो भी टपक गया, कुशिना भी टपक गया। एकदम स्टोरी पहले जैसी हो गई है जैसे नाइनटेल को सील करते हुए हुई थी। पर अभी इसमें चेंजेस क्या हुआ कि नारुतो बड़ा हो गया, उसके साथ जिरासन से आकात्सुकी का मोटिव चेंज हो गया। ओबिटो के पास फिलहाल के लिए रिनेगान आ गए, वो तो भाग गया भाई बैटलफील्ड से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नारुतो अभी नाइनटेल का नहीं टेंटेल का जिंजूरी की है। इसका मतलब नारुतो के अंदर से पावर लेवल भी चेंजेस होंगी और अब से नारुतो को ट्रेनिंग जिरासन से देंगे और नारुतो को विलेज से दूर रखना पड़ेगा। देखो यहाँ तक पूरी स्टोरी तो मैंने बनाई है, कोई भी यूट्यूब पे इसकी कोई स्टोरी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गलतियां भी हो सकती है। अगर किसी को कोई गलती दिखी तो प्लीज कमेंट में बता दो मेरे को, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में फिक्स कर दूंगा। अभी यहाँ तक तो नारुतो के अंदर टेंटेल सील हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं जल्दी अपलोड करूँ तो बाकी स्टोरी भी कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सायोनारा।